नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है हैंडशेकिंग मेथड, जो एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र का दूसरा मेथड है। इन टॉपिक्स पे मैंने दो वीडियो पहले भी बनाई है। जो फर्स्ट वीडियो है वो है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र और सेकंड वीडियो थी वो है स्ट्रोब कंट्रोल मेथड। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हैंडशेकिंग मेथड। जो एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र है उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है स्ट्रोब कंट्रोल, जो हम अब तक स्टडी कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हैंडशेकिंग मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हैंडशेकिंग डाटा ट्रांसफर बिटवीन एन इंटरफेस एंड एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली कंट्रोल्ड बाय ए सेट ऑफ हैंडशेकिंग लाइंस। कि जो डाटा ट्रांसफर होता है इंटरफेस और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच, वो कॉमनली यानी वो ज़्यादातर क्या होता है, वो हैंडशेकिंग लाइन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो हमने स्ट्रोब कंट्रोल मेथड पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसकी डिसएडवांटेज क्या थी? द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रोब मेथड इज दैट द सोर्स यूनिट दैट इनिशिएट्स द ट्रांसफर हैज नो वे ऑफ नोइंग whether the destination unit has actually received the data item that was placed in the bus। कि जो सोर्स यूनिट ने डेस्टिनेशन यूनिट को जो भी डाटा भेजा था, तो सोर्स यूनिट यह नहीं जान सकती थी कि डेस्टिनेशन यूनिट ने वो डाटा रिसीव किया या नहीं। तो वो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी स्ट्रोब मेथड की। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली ए डेस्टिनेशन यूनिट दैट इनिशिएट्स द ट्रांसफर हैज नो वे ऑफ नोइंग वेदर द सोर्स यूनिट हैज एक्चुअली प्लेस्ड द डाटा ऑन द बस। और इसी तरह से डेस्टिनेशन यूनिट भी नहीं जान सकती थी कि सोर्स यूनिट ने एक्चुअल में डाटा प्लेस किया है बस के ऊपर कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है हैंडशेकिंग मेथड। द हैंडशेकिंग मेथड सोल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग ए सेकंड कंट्रोल सिग्नल दैट प्रोवाइड्स ए रिप्लाई टू द यूनिट दैट इनिशिएट्स द ट्रांसफर। और जो हैंडशेकिंग मेथड है वह इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करता है? वह एक सेकंड कंट्रोल सिग्नल को इंट्रोड्यूस करता है जो रिप्लाई देता है यूनिट को। The basic principle of the two-wire handshaking method is that one control line is in the same direction as the data flow in the bus from the source to destination। अब इसमें इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो दो वायर होती हैं इसमें हैंडशेकिंग मेथड में, उनमें से एक कंट्रोल लाइन तो क्या काम करती है, वह उसी डायरेक्शन में होती है जिसमें डाटा फ्लो करता है बस में सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। यानी एक कंट्रोल लाइन उसी डायरेक्शन में होती है जिसमें डाटा फ्लो करता है, यानी जिस डायरेक्शन में डाटा जा रहा है वो जो कंट्रोल सिग्नल है फर्स्ट, वो उसी डायरेक्शन में जाता है। इट इज यूज्ड बाय द सोर्स यूनिट टू इन्फॉर्म द डेस्टिनेशन यूनिट वेदर देयर आर वैलिड डाटा इन द बस। और ये जो कंट्रोल सिग्नल है इसका क्या काम है? फर्स्ट वाले का इसका काम है, यह यूज होता है कि सोर्स यूनिट डेस्टिनेशन यूनिट को इन्फॉर्म करती है कि वैलिड डाटा बस में रखा गया है, यानी बस में वैलिड डाटा है। द अदर कंट्रोल लाइन इज इन द अदर डायरेक्शन फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू द सोर्स। अब एक कंट्रोल लाइन के बारे में आप जान चुके हैं, इन कंट्रोल लाइन को आप आगे डायग्राम में समझ जाएंगे। और जो सेकंड कंट्रोल लाइन है वह क्या करती है? वह होती है दूसरी डायरेक्शन में, यानी वह डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ होती है। इट इज यूज्ड बाय डेस्टिनेशन यूनिट टू इन्फॉर्म द सोर्स वेदर इट कैन एक्सेप्ट डाटा। यह वह प्रॉब्लम है जो स्ट्रोब मेथड में थी, तो वो यहाँ पे सोल्व हो रही है कि जो सेकंड कंट्रोल सिग्नल है वह यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वह इन्फॉर्म कर रहा है, किसको इन्फॉर्म कर रहा है? सोर्स यूनिट को। यानी ये जो सेकंड कंट्रोल लाइन है ये डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ है, तो इसका काम क्या है? यह इन्फॉर्म करता है सोर्स को कि डेस्टिनेशन ने डाटा एक्सेप्ट किया या नहीं। द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द यूनिट दैट इनिशिएट्स द ट्रांसफर। जो हैंडशेकिंग मेथड है उसका फर्स्ट मेथड है सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंडशेकिंग, यानी जहाँ पे सोर्स इनिशिएट करता है ट्रांसफर को। इस डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम को आप समझिए। डाटा बस का क्या काम होता है वह आप पहले ही जान चुके हैं स्ट्रोब मेथड में, कि डाटा बस में बाइनरी इंफॉर्मेशन कैरी होती है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। फिर है डाटा वैलिड, इसके बारे में भी हमने अभी पीछे पढ़ा कि डाटा वैलिड का क्या काम है। यह सोर्स यूनिट से डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ जा रही है कंट्रोल सिग्नल, और यह क्या काम करता है? यह डेस्टिनेशन यूनिट को बताता है कि डाटा वैलिड है या नहीं। और फिर जो ये सेकंड कंट्रोल सिग्नल है इसकी डायरेक्शन आप देखिए, इसकी डायरेक्शन है डेस्टिनेशन यूनिट से सोर्स यूनिट की तरफ। इसका क्या काम है? हम इसको पढ़ भी चुके हैं, और आप यहाँ पे भी देखिए, ये सोर्स यूनिट को इन्फॉर्म कर रहा है कि डेस्टिनेशन यूनिट ने डाटा एक्सेप्ट किया या नहीं। और ये डायग्राम है, इसके द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से काम होता है सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर मेथड में। ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि किस तरह से इवेंट्स होंगी, क्या सीक्वेंस रहेगा। ये आप इधर है सोर्स यूनिट के लिए और इस साइड है डेस्टिनेशन यूनिट के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा?
डाटा को बस में रखा जाएगा, प्लेस डाटा ऑन बस, एनेबल डाटा वैलिड, और डाटा वैलिड को एनेबल होगा, यानी यहाँ पे डाटा वैलिड एनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए ये काम होगा, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम बस, एनेबल डाटा एक्सेप्टेड, कि डाटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बस से और डाटा एक्सेप्टेड को अनेबल कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, डिसेबल डाटा वैलिड, की जो डाटा वैलिड है वह डिसेबल हो जाएगा, इनवैलिडेट डाटा ऑन बस, और फिर यहाँ से जा रही है लाइन डिसेबल डाटा एक्सेप्टेड, फिर डाटा एक्सेप्टेड को डिसेबल होगा और रेडी टू एक्सेप्ट डाटा, यानी फिर ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। तो आप देखिए ये एरो ऊपर दोबारा वहीं पे चला गया है, फिर दोबारा बस में डाटा रखा जाएगा और डाटा वैलिड को एनेबल किया जाएगा। और इस तरह से हम फर्स्ट मेथड जो है सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंडशेकिंग, इसको सिंपली समझ सकते हैं। ये लाइन देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द टू हैंडशेकिंग लाइन्स, यानी दो हैंडशेकिंग लाइन थी, एक थी डाटा वैलिड और एक थी डाटा एक्सेप्टेड। आप उन दोनों का काम जान चुके हैं कि जो डाटा वैलिड है वह जनरेट हो रही है सोर्स यूनिट से और डाटा एक्सेप्टेड जनरेट हो रही है डेस्टिनेशन यूनिट से। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर है सेकंड मेथड हैंडशेकिंग का, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंडशेकिंग, यानी जहां पे डेस्टिनेशन इनिशिएट करता है ट्रांसफर को। इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखिए, ये सोर्स यूनिट है और ये डेस्टिनेशन यूनिट। तो डाटा बस वही डायरेक्शन है, डाटा बस का काम हम जान चुके हैं। फिर डाटा वैलिड और फिर है रेडी फॉर डाटा। इसमें यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल थे वो चेंज हो चुके हैं, इसमें वहाँ पे था डाटा एक्सेप्टेड और यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी फॉर डाटा। आप इसको आगे समझिए, आपका ब्लॉक डायग्राम में जो कुछ भी कंफ्यूजन रह गया होगा वह इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। यह डायग्राम है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, यानी कि जो सेकंड मेथड है हैंडशेकिंग का, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर, उसमें किस तरह से काम होगा। इसमें सबसे पहले आप देखिए ये जो सिग्नल है जो डेस्टिनेशन यूनिट से सोर्स यूनिट की तरफ जा रहा है, यह है रेडी फॉर डाटा, यानी इसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन यूनिट सोर्स यूनिट को सिग्नल भेजेगी कि हम डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, आप डाटा को भेजिए। देखिए क्या काम होगा, सबसे पहले रेडी टू एक्सेप्ट डाटा और एनेबल रेडी फॉर डाटा। फिर डाटा को बस में रखा जाएगा सोर्स यूनिट के द्वारा, प्लेस डाटा ऑन बस, एनेबल डाटा वैलिड, और डाटा वैलिड एनेबल होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम बस, डिसेबल रेडी फॉर डाटा, और लास्ट में क्या होगा, डिसेबल डाटा वैलिडेट, इनवैलिडेट डाटा ऑन बस, इनिशियल स्टेट। यहाँ से दोबारा से हम फर्स्ट यानी रेडी टू एक्सेप्ट डाटा वाली स्टेट पे चले जाएंगे। फिर दोबारा से डेस्टिनेशन यूनिट सोर्स यूनिट को सिग्नल भेजेगा कि हम डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप डाटा भेजिए। द सोर्स यूनिट इन दिस केस डज नॉट प्लेस डाटा ऑन बस अंटिल आफ्टर इट रिसीव्स द रेडी फॉर डाटा सिग्नल फ्रॉम द डेस्टिनेशन यूनिट। इस पॉइंट को हम अब समझ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो डेस्टिनेशन यूनिट है वो सिग्नल भेजेगी कि हम डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद ही सोर्स यूनिट डाटा को बस में रखेगी। और द हैंडशेकिंग स्कीम प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, की जो हैंडशेकिंग मेथड है यह प्रोवाइड करता है हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को और रियलेबिलिटी को। क्यों करता है, बिकॉज द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए डाटा ट्रांसफर रिलाइज ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय बोथ यूनिट्स। की जो स्ट्रोब कंट्रोल था उसमें दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं थी, यानी उसमें यह नहीं पता चलता था सोर्स यूनिट को कि डेस्टिनेशन यूनिट ने डाटा एक्सेप्ट किया या नहीं, लेकिन इसमें दो कंट्रोल सिग्नल हैं और इस वजह से पार्टिसिपेशन दोनों साइड से है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इफ़ वन यूनिट इज़ फॉल्टी द डाटा ट्रांसफर विल नॉट बी कंप्लीटेड, अगर एक यूनिट में भी फॉल्ट है तो डाटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा। और इस तरह से हम अपना हैंडशेकिंग मेथड को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।